व्हेन टॉक्स टेक प्लेस मैटर आर रिजोल्व। व्हेन जब टॉक्स टेक प्लेस जब बातचीत होती हैं तो मैटर्स मामले आर रिजोल्व सुलझ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और आजकल देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड इशू है उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो सबसे पहले न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे और उसके बाद डिटेल में जाएंगे। रेसलर प्रोटेस्ट, खट्टर सजेस्ट्स टॉक्स द राइट वे, अलाई जेजेपी डिमांड्स स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन ऑन एफआईआर्स। क्या मतलब हुआ? रेसलर का मतलब होता है पहलवान, प्रोटेस्ट का मतलब होता है धरना या विरोध प्रदर्शन। तो पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर खट्टर सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, टॉक्स का मतलब बातचीत, राइट का मतलब सही, वे का मतलब तरीका। तो खट्टर सुझाव देते हैं कि बातचीत करना ही सही तरीका है। अलाई जेजेपी, अलाई का मतलब सहयोगी या मित्र, जेजेपी एक पार्टी का नाम है और इसकी फुल फॉर्म आपको न्यूज़ में या न्यूज़ को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब पता लग जाएगी। डिमांड्स मांग करना, स्ट्रिक्टेस्ट का मतलब होता है कठोरतम, कठोर से कठोर, एक्शन कार्यवाही, ऑन पर एफआईआर्स। तो जो सहयोगी पार्टी जेजेपी है वो जो एफआईआर हुई हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई की मांग करती है। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि रेसलर की प्रोटेस्ट को लेकर यानी कि पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर खट्टर ने सुझाव दिया कि बातचीत करना ही सही तरीका होता है। और उनकी जो सहयोगी पार्टी है जेजेपी, उसने मांग की कि जो एफआईआर हुई हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं और सबसे पहले आप इस फोटो को देख लीजिए। इसके नीचे लिखा है रेसलर्स विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया एट द प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। यानी कि रेसलर पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया एट द प्रोटेस्ट का मतलब धरना, धरने पर जंतर मंतर पे। तो अब चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। विद द रेसलर्स सिटिंग ऑन प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर इन दिल्ली, drawing the support of both opposition parties in Haryana and the state's influential खा bodies। यहाँ तक ही पहले देख लीजिए। विद द रेसलर्स यानी कि पहलवानों के साथ, सिटिंग ऑन प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर इन दिल्ली, जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं। ड्राइंग मीन्स खींचना, प्राप्त करना, उन्हें प्राप्त हो रहा है द सपोर्ट, समर्थन ऑफ बोथ ओपोजिशन पार्टीज इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर दोनों ही जो विपक्षी पार्टी हैं, ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्षी, बोथ का मतलब दोनों। तो हरियाणा के अंदर जो दोनों विपक्षी पार्टी हैं उनका समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है। एंड द स्टेट इन्फ्लुएंशियल खा बॉडीज, और जो स्टेट राज्य की, इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशाली, यहाँ पे मैंने लिख दिया है खा बॉडीज, और जो प्रदेश की खा पंचायत हैं उनका। यानी कि जो पहलवान दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं उन्हें हरियाणा की दोनों ही विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और राज्य की जो खा पंचायतें हैं उनका भी उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है। प्रेशर इज माउंटिंग ऑन द रूलिंग बीजेपी जेजेपी, यानी कि जननायक जनता पार्टी, जेजे की फुल फॉर्म है जननायक जनता पार्टी, कोलिशन इन द स्टेट। तो और इस सब से क्या हो रहा है कि प्रेशर इज माउंटिंग, दबाव बढ़ता चला जा रहा है ऑन रूलिंग बीजेपी, रूलिंग का मतलब सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और ये दोनों ही पार्टियां कोलिशन में हैं, गठबंधन में हैं इन द स्टेट, राज्य में। मैं समझता हूँ इसका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई वर्ड मीनिंग आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई वहाँ पे करता हूँ। मोस्ट ऑफ द रेसलर्स हु आर प्रोटेस्टिंग बिलोंग टू हरियाणा। मोस्ट ऑफ द रेसलर्स, अधिकांश जो रेसलर हैं, जो पहलवान हैं, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। एज डू ए लार्ज सेक्शन ऑफ द मेडल विनर्स, और उनमें से जो लार्ज सेक्शन है यानी कि बड़ी संख्या में
कौन है वो? मेडल विनर हैं, उन्होंने जो है वहाँ पे मेडल जीते हैं इन स्पोर्ट्स, खेल में, फॉर द कंट्री, देश के लिए। मैनी ऑफ देम, उनमें से, हैव रीच्ड, रीच का मतलब होता है पहुँचना या मिलना, तो उनमें से बहुत सारे मिल चुके हैं टू हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी, सीकिंग हिज सपोर्ट ऑन द मैटर। सीकिंग का मतलब होता है खोजना या प्राप्त करना, सपोर्ट समर्थन, ऑन द मैटर इस मामले में। तो कुछ जो है मतलब काफ़ी जो रेसलर्स हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिल चुके हैं ताकि उन्हें इस मामले में उनका समर्थन प्राप्त हो सके। ऑन थर्सडे को देयर वर रिपोर्ट्स, वहाँ पे रिपोर्ट्स थीं, सूचनाएं थीं, ऑफ दोज, उन लोगों से, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दिल्ली, जो दिल्ली की ओर यात्रा कर रहे थे, टू लैंड मीन्स देना, देने के लिए, सपोर्ट समर्थन, टू रेसलर्स को, एंश्योरिंग ये सुनिश्चित करते हुए, दैट नो टोल वॉज कलेक्टेड कि कोई टोल उनसे कलेक्ट नहीं किया गया, इकट्ठा नहीं किया गया, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, एट प्लाजाज, प्लाजा पे, अलोंग सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज, सेवरल का मतलब अनेक, अनेक जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हाईवेज थे उन पे कोई टोल नहीं कलेक्ट किया गया। ऐसी सूचनाएं उन लोगों से मिली जो दिल्ली की तरफ आए रेसलर को अपना सपोर्ट देने के लिए। मच लाइक ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट, और ऐसा ही हुआ था कब? जब फार्मर ने प्रोटेस्ट किया था। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जो है कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था, तो ठीक वैसे ही जो है अब भी टोल प्राप्त नहीं किया गया। ऑल्सो जस्ट लाइक दोज प्रोटेस्ट ओवर द 3 contentious farm laws had done, also just like, ठीक वैसे ही जैसे कि प्रोटेस्ट, धरने, ओवर द 3 contentious का मतलब होता है विवादास्पद, ठीक है, जो फार्म लॉज, कृषि कानून, had done, यानी कि जो 3 विवादास्पद कृषि कानून थे उनको लेकर जो धरना प्रदर्शन किए गए, उन्होंने जो रिजल्ट दिया, द एलिगेशंस by the wrestlers of sexual harassment against BJP MP ब्रजभूषण शरण सिंह have the 2 ruling parties in हरियाणा divided। तो जो ये रेसलर्स के, पहलवानों के बीजेपी एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, उन्होंने भी वैसा ही किया है। और हरियाणा के अंदर जो 2 रूलिंग पार्टीज़ हैं, बीजेपी और जेजेपी, उनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, उनमें बंटवारा कर दिया है, उनको बांट दिया है, यानी कि आपस में ही दोनों में विवाद हो गया है। खट्टर्स हैंड्स आर टाइड, खट्टर के हाथ जो है टाइड है, टाई मीन्स बंधे होना, ये लिख दिया मैंने, खट्टर के हाथ बंधे हुए हैं, टू द एक्शंस ऑफ सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप, जो सेंटर की बीजेपी लीडरशिप है, यानी कि केंद्र की जो ये करके है लीडरशिप है, उसके द्वारा खट्टर के हाथ बंधे हुए हैं। विच हैज़ सो फार नॉट टेकन, विच जो हैज़ सो फार अब तक नहीं, टेकन लिया गया है, एनी एक्शन कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई, अगेंस्ट ब्रजभूषण के, और यही कारण है कि अब तक जो है ब्रजभूषण के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। एंड इट रिमेन्स टू बी सीन, और ये ही अब देखना है, हाउ लॉन्ग द जेजेपी प्लेज अलोंग, कि जेजेपी भी जो है कब तक जो है इस मामले में साथ रहती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड सीनियर जेजेपी लीडर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मतलब उप मुख्यमंत्री, और जेजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला, जिनका नाम दुष्यंत चौटाला है, हैज़ कम आउट इन सपोर्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग रेसलर, तो विरोध धरना कर रहे जो रेसलर्स हैं उनके सपोर्ट में वो आए हैं। एंड डिमांडेड दैट स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन, पॉसिबल एक्शन बी टेकन ऑन द FIRs, के कठोर से कठोर कार्रवाई इन FIR के ऊपर होनी चाहिए। रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑन दियर कंप्लेंट,
जो उनकी शिकायतों पर, यानी कि रेसलर्स की शिकायतों पर के आधार पर जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। हाउएवर नो जेजेपी लीडर, हाउएवर हालांकि, तो भी, नो जेजेपी लीडर, जेजेपी का कोई भी लीडर हैज़ विजिटेड द प्रोटेस्टिंग रेसलर्स सो फार, तो विरोध प्रदर्शन कर रहे यानी कि धरना दे रहे जो रेसलर्स हैं, हालांकि अभी तक उनको देखने के लिए वहाँ पे कोई भी जेजेपी का लीडर नहीं आया है। ऑल्सो अबाउट द एजिटेशन, आस्क्ड अबाउट द एजिटेशन, आस्क पूछे जाने पर, अबाउट द एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब उग्र प्रदर्शन, ये जो उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है इसके बारे में पूछे जाने पर बाय द रेसलर्स, रेसलर्स के द्वारा यानी कि पहलवानों के द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है इसके बारे में पूछे जाने पर ऑन थर्सडे, थर्सडे को, वाइल ही वॉज इन करनाल, जब वो करनाल में थे, खट्टर टोल्ड रिपोर्टर्स, खट्टर ने रिपोर्टर्स को बताया, पत्रकारों को बताया, द इशू इज़ नॉट रिलेटेड टू हरियाणा, ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, इज़ नॉट रिलेटेड, ये रिलेटेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, टू हरियाणा, हरियाणा से, इट इज़ रिलेटेड टू प्लेयर्स टीम एंड द यूनियन गवर्नमेंट, ये मुद्दा जो है वो प्लेयर की टीम से और यूनियन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी ऑर्डर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले ही ऑर्डर कर चुका है, आदेश दे चुका है रजिस्ट्रेशन का, पंजीकरण करने का, ऑफ एफआईआर को, यानी कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एफआईआर जो है वो पंजीकृत की जानी चाहिए। एन इन्वेस्टिगेशन शैल फॉलो, और अब जो है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, और अब जो है इन एफआईआर के बाद जो है जांच होनी चाहिए। चलिए आगे पढ़िए। इंडिकेटिंग दैट ही डिड नॉट एग्री विद द मेथड अडॉप्टेड बाय द रेसलर्स, इंडिकेट करते हुए, संकेत देते हुए, दैट ही डिड नॉट एग्री, कि वो सहमत नहीं है, विद द मेथड, उस तरीके से, एडॉप्टेड, जो एडॉप्ट किया गया है, एडॉप्ट का मतलब जो है धारण करना, बाय द रेसलर्स, यानी कि जो तरीका रेसलर ने अपनाया है उससे सहमत ना होने का संकेत देते हुए खट्टर एडेड, खट्टर ने कहा, रादर देन रेजिंग क्वेश्चंस, प्रश्न उठाने के बजाय, रादर देन बजाय, रेजिंग उठाना, क्वेश्चन प्रश्न, तो क्वेश्चन उठाने के बजाय ए पाथ ऑफ टॉक शुड फॉलोड, एक पाथ, एक रास्ता, ऑफ टॉक बातचीत का, शुड चाहिए, भी फॉलोड अपनाया जाना, तो प्रश्न उठाने की बजाय एक बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। व्हेन टॉक्स टेक प्लेस मैटर आर रिजॉल्व, व्हेन, जब, टॉक्स टेक प्लेस, जब बातचीत होती हैं तो मैटर्स, मामले, आर रिजॉल्व, सुलझ जाते हैं। क्या मतलब हुआ कि जब बातचीत होती है तो मामले सुलझ जाते हैं, इसलिए जो है बातचीत का ही रास्ता अपनाया जाना चाहिए। रिगार्डिंग द एलिगेशंस, हाउ फार दे आर ट्रू और नॉट, व्हेन द मैटर इज इन द नोटिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आई एम श्योर द ट्रूथ विल कम आउट। क्या मतलब हुआ कि रिगार्डिंग द एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब आरोप, आरोपों के संबंध में, हाउ फार दे आर ट्रू और नॉट, कि वो कितना सही हैं और कितना गलत हैं। व्हेन द मैटर इज नॉट इन द नोटिस, जब मामला सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में, नोटिस का मतलब संज्ञान, चूँकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है तो क्या होगा, आई एम श्योर, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, द ट्रूथ विल कम आउट, कि सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। चलिए लास्ट पैराग्राफ को पढ़िए। हरियाणा होम मिनिस्टर अनिल विज हु प्रीवियसली हेल्ड द स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो, तो हरियाणा के गृह मंत्री जिनका नाम अनिल विज है और जो प्रीवियसली पहले उनके पास जो है होम मिनिस्ट्री भी, ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी रही है, हैड बीन मोर फोर्टराइट, फोर्टराइट का मतलब बेवाक्य, स्पष्ट, तो वो पहले ही स्पष्ट रूप से ये प्रोक्लेम कर चुके हैं, प्रोक्लेम का मतलब घोषणा करना, घोषणा कर चुके हैं अपनी सपोर्ट का फॉर द रेसलर्स,
पहलवानों के लिए, यानी कि उन्होंने पहलवानों के पक्ष में जो है होने की घोषणा की है। स्पीकिंग इन अम्बाला, अम्बाला में बात करते हुए ऑन फ्राइडे को द बीजेपी लीडर ऑफर्ड टू इंटरवीन इन द मैटर। बीजेपी लीडर ने ये ऑफर किया कि इस मामले में जो है इंटरवीन होना चाहिए। इंटरवीन का मतलब होता है बीच में आना, है दखल देना, दखल दिया जाना चाहिए। दिस एंटायर इशू, एंटायर का मतलब पूरा, ये पूरा का पूरा जो इशू है, मुद्दा है, इज बीइंग टेकन अप एट हाईएस्ट लेवल, इसको जो है मतलब हाईएस्ट लेवल पे ले जाया जा रहा है। आई माई सेल्फ हैव बीन ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आई मैं माई सेल्फ स्वयं भी, हैव बीन रह चुका हूँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मैं स्वयं भी जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा हूँ। आई एम कम्प्लीटली विद द प्लेयर्स, मैं पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ हूँ, यानी कि प्रोटेस्टिंग रेसलर्स, धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ में पूरी तरह से हूँ। इफ़ आई एम रिक्वायर्ड टू टॉक टू हायर अप्स इन द गवर्नमेंट, सरकार में जो ऊपरी स्तर के लोग हैं, अगर उनसे भी मुझे बात करनी पड़ेगी तो आई शैल डू दैट, मैं वो भी करूँगा। सो दैट, ताकि दिस इशू इज़ रेस्पेक्टफुली रिजॉल्व, ताकि ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, वो रेस्पेक्टफुली, सम्मानजनक रूप से रिजॉल्व, हल हो सके। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको इस न्यूज़ के अंदर कई सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टू द लास्ट।